अब इसका पहला एमसीक्यू है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द फंक्शन। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 3 होल क्यूब में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारे पास इसका एमसीक्यू 2 है, इफ फंक्शन इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 9 देन f ऑफ माइनस 3, यानी हमें इस फंक्शन में माइनस 3 पुट करके वैल्यू को चेक करना है। तो हम इसके लिए ये हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। तो पार्ट नंबर 2 और फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 9। ठीक है, तो अब हम इसमें x की वैल्यू माइनस 3 को पुट कर देते हैं। f ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9। अब आप अगर डिनोमिनेटर में देखें तो आपको 0 बनता हुआ नजर आ रहा है। 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर रिमेन सेम। अभी मैं न्यूमिनेटर को सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास जो है वो न्यूमिनेटर में जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में ये 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 प्लस 9। तो देखें डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब यह है कि फंक्शन अनडिफाइन हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 है, द डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 9 इज। अब हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं और इन चार में से जो ऑप्शन ए और बी है तो सेम ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब वैसे हमारे पास ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसकी रीजन क्या है मैं ये आपको बताता हूँ। आप देखें इसमें इसके डिनोमिनेटर को अगेन फोकस कीजिए। ये जो डिनोमिनेटर गिवन है 3x प्लस 9, अगर आप इसमें माइनस 3 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 9 और अगेन डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इस डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देंगे। अगर 0 हुआ तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इससे प्रीवियस एमसीक्यू में हमने यही डिस्कस किया। तो 3x प्लस 9 जो इसका डिनोमिनेटर है वो वहां पर अगर x की वैल्यू को माइनस 3 पुट कर दें तो 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 प्लस 9 0 और डिनोमिनेटर में 0 का मतलब है कि फंक्शन अनडिफाइन है। तो डोमेन का मतलब ये है कि हम x की क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यानी डोमेन पूछ रहा है यानी हम x के क्या ऑप्शंस पुट कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास ब्रैकेट ए में है इसे मैंने आपको बताया कि ये ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, यानी ये ब्रैकेट लिखी जाती है इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। माइनस 3 यानी माइनस इन्फिनिटी और माइनस 3 के बीच में सारी वैल्यूज पुट हो सकती हैं, लेकिन माइनस 3 पुट नहीं हो सकता और माइनस इन्फिनिटी तो कोई नंबर ही नहीं है। तो माइनस इन्फिनिटी और माइनस 3 के बीच में जो वैल्यूज आती हैं वो पुट हो सकती हैं। यूनियन अगेन माइनस 3 पुट नहीं हो सकता, लेकिन प्लस माइनस 3 और प्लस इन्फिनिटी के बीच में तमाम वैल्यूज पुट हो सकती हैं। यानी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके पास ऑल रियल नंबर पुट हो सकते हैं एक्सेप्ट देन माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 जो है वो आपके डिनोमिनेटर को क्या बना देगा 0 बनाएगा, जिससे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसको ये क्लियर हो गया इसमें मसला। आप देखें इसमें मैंने ये जो सी ऑप्शन है वो क्यों चूज नहीं किया, क्योंकि सी ऑप्शन में आप ब्रैकेट्स देखें कौन सी हैं, ये क्लोज्ड इंटरवल आपके पास आ रहा है, नहीं इसमें माइनस 3 इंक्लूडेड है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट होती है इसका मतलब है कि माइनस 3 एक्सक्लूडेड है, ये शामिल नहीं है। तो इसलिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है और ये स्मॉल ब्रैकेट इसके फर्क को भी आपने याद रखना। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। अब पार्ट 4 में अगेन हमारे पास डोमेन है, द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पर देखें जो डिनोमिनेटर है, अगर आप इस फंक्शन को जरा दोबारा से समझें, एफ ऑफ एक्स, ये हम पार्ट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं, 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 9। अब x पर देखिए स्क्वायर है,
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्स पे स्क्वायर है, आप इसमें माइनस वैल्यूज भी पुट करेंगे तो वो प्लस हो जाएंगी, तो इसलिए डिनोमिनेटर में जीरो होने का कोई चांस नहीं। तो जब जीरो होने का कोई चांस नहीं, इसका मतलब आप ऑल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर यानी एक्स की वैल्यूज आप प्लस इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं। एक मेथड ये है डोमेन लिखने का, दूसरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसको हम कहते हैं ऑल रियल वैल्यूज। अब आपके पास एक ये मेथड है लिखने का, एक ये मेथड है लिखने का, एक ये मेथड है। तो अब चेक करते हैं कि हमें बेस्ट ऑप्शन ये देखें, इसका डी ऑप्शन जो है वो गिवन है। अब यहाँ देखें इक्वेलिटी लगा हुआ है और तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, हमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह हम लेस देन और इक्वल टू -3, क्योंकि यहाँ -3 पुट करने से भी आंसर जीरो नहीं होता। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है कि आप एक्स की तमाम रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम इसके पार्ट 5 को देखते हैं। ठीक है, पार्ट 5 में हमारे पास इफ फंक्शन इक्वल टू 2x प्लस 3 देन f इनवर्स ऑफ 5, यानी हमारे पास f इनवर्स ऑफ 5 जो है वो हमें इसमें वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम इसके आंसर को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ठीक है, इसका हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 के लिए हमारे पास हमने इसमें पुट करना होगा पार्ट 5, और पार्ट 5 में देखिए हमारे पास जो फंक्शन गिवन है पार्ट 5 में एफ ऑफ एक्स, हमें उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम पहले एफ ऑफ फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, और हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इस स्टेप को अच्छी तरह यहाँ दोबारा समझ लें कि आप पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और उसके बाद y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आप इसको चेंज करेंगे, यानी x को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो y प्लस 3 यहाँ के -3 हो जाएगा इक्वल टू 2x, देन 2x इक्वल टू y माइनस 3, और फिर आप इसमें x आ जाएगा आपके पास y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और x को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, f इनवर्स ऑफ y से। ठीक है, इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2। अब इनवर्स का लास्ट स्टेप ये होता है कि हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, y को x से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो इनवर्स बन जाएगा वो हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 2। अब हमें जो उसने वैल्यू गिवन की हुई है उसको चेक कर लेते हैं कि हमें f इनवर्स ऑफ, हमें पार्ट 5 में इनवर्स में 5 पुट करना है। तो यहाँ 5 पुट करके हम अपने आंसर को चेक कर लेते हैं कि यहाँ आंसर क्या बनता है, f इनवर्स ऑफ 5 इक्वल टू 5 माइनस 3 अपॉन 2। 5 माइनस 3 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो ये हमारा ऑप्शन बनता है। चेक करते हैं कि ये ऑप्शन हमारे पास गिवन है, तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 6 है इफ y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ x। अगर y को आपने लिखा है इन टर्म ऑफ x, यानी y एक तरफ है और x की टर्म्स एक तरफ है, तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट कहते हैं, और इसका जो ओपोजिट है वो इम्प्लिसिट होता है। यानी अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, y और x को आप अलग अलग नहीं कर सकते, तो वो इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिट में y क्लियरली इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ होगा। अब एक जो पार्ट 7 है वो कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, यानी ये एमसीक्यूज है कंपोजिट फंक्शन से, और यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं
अब हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं कि हमारे पास जो दो फंक्शंस हैं वो क्या गिवन है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, और एफ ऑफ एक्स है 3x² प्लस 2x माइनस 1। 3x² प्लस 2x माइनस 1, और जो दूसरा फंक्शन है 3x² प्लस 2x माइनस 1, और जी एक्स है हमारे पास x प्लस 1। जी एक्स हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, ये दो फंक्शन गिवन है, और अब हमें इसमें निकालना क्या है, कंपोजिट फंक्शन, यानी मैं इसका नाम याद रख लें कि ये कंपोजिट फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, ताकि आपको टेक्निकली भी इसका नाम याद हो। ये कंपोजिट फंक्शंस कहलाते हैं, जिसमें आप दो फंक्शंस को पुट करते हैं, एक दूसरे में पुट कर देते हैं। यानी यहाँ हमारे पास f हमें फाइंड आउट करना है, f g ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब ये है कि g की वैल्यू फंक्शन f में आपको पुट करनी है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, f फंक्शन लिखें, g ऑफ x एज इट इज, और अब आप अपना फंक्शन f फंक्शन में आपने वैल्यू g की वैल्यू को पुट करना है। यानी जहां जहां x आ रहा है वहां पर g फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं। यानी 3 एज इट इज, x की जगह पे आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज x प्लस 1 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 एज इट इज, यहाँ फार्मूला एक्सपेंड कर दें, x² प्लस 2x प्लस 1, देन मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट 2x प्लस 2 माइनस 1, और 3x², 3 2 ज़ा 6x, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2x प्लस 2 माइनस 1। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3x², 6x और प्लस 2x 8x, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4। तो ये हमारे पास 3x² प्लस 8x प्लस 4। अब ये ऑप्शन हम चेक करते हैं कि हमारे पास 3x² प्लस 8x प्लस 4, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम इसके पार्ट नंबर 8 पे चलते हैं। पार्ट 8 में वैल्यू ऑफ ई पूछ रहा है, तो वैल्यू ऑफ ई है 2.71 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और अब पार्ट 9 है, जिसमें हमें 5 ऑफ 5 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू 7 को, ये देखिए नीचे ऑप्शंस में आपको चेंज नजर आ रहा होगा, एलन में चेंज किया हुआ है, नेचुरल लोगैरिथम में। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व करके चेक करते हैं पार्ट नंबर 9 को, कि इसका हमारे पास बेस्ट आंसर क्या बन रहा है। पार्ट नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं हम, और इसमें हमारे पास गिवन है 5 रेज टू पावर x इक्वल टू 7। तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लीजिए, 5 रेज टू पावर x इक्वल टू ln 7। अब आपको लॉग का रूल पता है कि पावर को पहले लिखा जाता है, तो पावर को पहले लिख लें, x ln 5 इक्वल टू ln 7। आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, तो x को एक तरफ रखें और ln 5 को डिवाइड में सेंड कर दें, तो ln 7 डिवाइडेड बाय ln 5। तो ये ऑप्शन चेक करते हैं, इसका बेस्ट ऑप्शन पार्ट नंबर 9 का। तो ये पहला ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, जो इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा ये कॉट का, फिर 10th पार्ट में कॉट का फार्मूला पूछ रहे हैं, यानी कॉट हाइपरबोलिक एक्स। तो ये आपकी बुक में तमाम फार्मूलाज लिखे हैं, उनको याद कर लें। इसका बेस्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है। ठीक है, और पार्ट नंबर 11 में आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर लॉग में माइनस साइन हो तो दोनों फंक्शंस को डिवाइड में लिखा जाता है। तो ये पार्ट डी इसका ऑप्शन है, ln m अपॉन n। अब हम पार्ट नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 2 अपॉन x² माइनस 9 इज डिसकंटिन्यू।
अब देखिए आपके पास डिसकंटिन्यू में क्या है, जब फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। अब आप सारे ऑप्शन पुट करके देख लें, आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन अनडिफाइन कब हो रहा है। आप -1 पुट करेंगे वैल्यू आएगी, +1 पुट करेंगे वैल्यू आएगी, -2x की जगह पुट कर लें, फिर 2 पुट कर लें, वैल्यू बनेगी फंक्शन की। लेकिन जैसे ही -3 पुट करेंगे तो -3 पुट करने से 9, 9 माइनस 9 0। डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब क्या है कि फंक्शन अनडिफाइन हो गया। सेम +3 पे होगा, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा -3, 3 पर, यानी इन दोनों वैल्यूज पर डिसकंटिन्यू होगा, इसमें ब्रेक आ जाएगा। अब पार्ट 13 है, ये आपको याद आ रहा होगा, हमने डिस्कस किया था कि सैंडविच थ्योरम आपने सुना होगा नाम, और हमने इसको यूज भी किया हुआ है। ये सैंडविच थ्योरम है, ठीक है। और सैंडविच थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि व्हेन लिमिट अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी, क्योंकि यहाँ साइन 7 थीटा ओवर 7 थीटा है, तो ये रिजल्ट भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब हम पार्ट नंबर 14 पर हैं। इफ f ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा इंटू सेक थीटा, देन f ऑफ 0 क्या है। तो इसका मतलब है कि हमने थीटा की जगह 0 पुट करना है, तो यहाँ पुट कर लेते हैं, थीटा की जगह पे आ जाएगा 0 और सेक 0। अब सेक 0 को आप क्या करेंगे, 1/cos 0 1, लेकिन 1 इंटू 0 रिजल्ट क्या रहेगा, 0। तो ये ऑप्शन ए रहेगा। अब इसका लास्ट पार्ट है द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, यानी हमने इसको अगेन इनवर्स समझना है। तो पार्ट 15 को हम अलग से सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट लास्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें अगेन इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, आप फिर इसे इनवर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझिए, क्योंकि ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इनवर्स फंक्शन। देखिए अब हमारे पास जो एक फंक्शन गिवन है y की इक्वल, उसको लेट कर लेते हैं। ये हम इसका पार्ट नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट एमसीक्यू है और बहुत अहम है। इसका सोल्यूशन e ऑफ x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स के लिए हम पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं y के साथ, तो y इंटू ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब y से ब्रैकेट पर मल्टीप्लाई कीजिए, y इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और इन दोनों वैल्यूज को भी इक्वल के इधर शिफ्ट कर दीजिए, प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब आप इन टर्म्स को ऐसे लिख लीजिए अरेंज करके कि y ई रेज टू पावर एक्स और माइनस ई रेज टू पावर एक्स, ताकि हम कॉमन ले सकें, और y ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास कॉमन का स्टेप आ जाएगा कि ई ऑफ एक्स हम कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 प्लस, और अब हम ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इसमें ये अब हमारे पास जो है वो फंक्शन क्या बन जाएगा, क्या अगर हमने इसको एक तरफ पहले इस एक टर्म को इक्वल के उधर शिफ्ट कर देते हैं, ई ऑफ एक्स इक्वल टू y माइनस 1 इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 1, ठीक है। अब ये ई ऑफ एक्स जो है ये यहाँ से मल्टीप्लाई है, इसको डिवाइड में शिफ्ट कर दीजिए, यानी ई रेज टू पावर एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ से हमने इस वाले y माइनस 1 को भी यहाँ शिफ्ट करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट कर देते हैं और इन दोनों की पावर को सेम कर देते हैं। ये माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा,
तो e की पावर हो जाएगा 2x और इक्वल के इस तरफ रह जाएगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। ठीक है, अब हमें इस e को खत्म करने के लिए दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। तो अब हम इसको नेचुरल लॉग की तरफ शिफ्ट करते हैं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेते हैं। ln e की पावर 2x इक्वल टू ln हमारे पास माइनस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। ठीक है, ये है। अच्छा, ln और e एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, ये कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 2x इक्वल टू ln माइनस y प्लस 1 और y माइनस 1। अब ये f को x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 वहाँ शिफ्ट कर दें, 1/2 ln माइनस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। ठीक है, और x का मतलब क्या होता है कि ये होता है f इनवर्स ऑफ y। और इसके बाद एक लास्ट स्टेप इसका रह जाएगा जिसमें आप उसको रिप्लेस करेंगे y को x के साथ, तो y प्लस 1 और y माइनस 1। अब आपके पास ये इनवर्स आ चुका है। ठीक है, अब आपने एक लास्ट स्टेप ये करना है सिर्फ कि y को रिप्लेस करना होता है, रिप्लेस y इक्वल टू x। तो f इनवर्स ऑफ y को रिप्लेस कर दें x से, x और 1/2 ln माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये हमारे पास इनवर्स आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अब हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी ऑप्शन बनेगा, 1/2 लॉग -1 माइनस x। और ये वाला ऑप्शन डी जो है हमारे पास, आंसर को एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या बन रहा है। x प्लस 1 यानी माइनस x, यानी इसको अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो फिर हम ऑप्शन को इजीली मैच कर लेंगे कि माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास माइनस x माइनस 1। ये हमारे पास डी ऑप्शन। ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन है इसका, ये इसका इनवर्स आ गया। तो ये हमने सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए हैं, होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।